तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, तुम सतलोक में रहा करते थे। जैसे कोई कीट कीड़ा और नमक की बोरी में गिर जाता है और वहां वो उस नमक की बोरी में और टेस्ट ढूंढता है बुरा वाला, कभी नहीं मिल सकता, सपने में भी नहीं हो सकता। आज हम इस नमक की बोरी में पड़े हैं और हम बुरा का टेस्ट ढूंढ रहे हैं। बुरा का टेस्ट तो पुण्यात्माओं बुरा की बोरी में ही मिलेगा। वह बुरा की बोरी है सतलोक, सचखंड, उस अमरलोक। और जब तक उस बुरा की बोरी में हम नहीं गिरेंगे वो टेस्ट आ ही नहीं सकता, चाहे कितनी कोशिश कर लेना। और परमात्मा ने आके बताया है कि वो सुख जिसे तुम छोड़ आए अब तुम्हें वो याद आ रहा है, यहां वो मिल नहीं सकता। इस काल भगवान ने आप जी को मूर्ख बना रखा है, धोखे में रखा हुआ है। हमारे साथ ऐसी इतनी बुद्धि दे रखी हमारे को, जैसे कोई पशु भैंस का बच्चा मर जाता है, व्यापारी लोग क्या करते हैं, उस भैंस के मरे हुए बच्चे के खाल उतरवा के उसके अंदर भूस भरवा के और एक दूम रख लेते हैं उसकी, बाकी चाम होता है, उसका सिर भी नहीं होता, और उसको उस भैंस के सामने रख देते। भैंस उसको अपना बच्चा मानकर उसको चाटती है, प्यार करती है, फिर दूध देना शुरू कर देती है। और व्यापारी उस भूस भरे हुए चाम को, खाल को लेकर चल पड़ता, वो भैंस पीछे पीछे रया करती हुई भागती है अपना बच्चा समझकर। उसमें तो सारा भूस भरा है, खाल खाल लपेट रखी है। यही स्थिति हमारे साथ यहाँ कर रखी है। जिनको हम अपना बेटा बेटी पिता पुत्र समझते हैं, इस काल ने हार्ड चाम मांस ये सारा गंद भर के ऊपर ये चाम लपेट रखा है और इनको हम अपना मानते हैं। ये इतनी सी बुद्धि दे रखी है हमारे को। पुण्यात्माओं, जब हम सतलोक में जाएंगे हमें वो शरीर मिलेगा जो कभी एंड नहीं होता, जिसमें ये गंध नहीं है, जिसमें ये स्नायु नहीं है, नाड़ी नहीं है, वो एक तत्व से बना हुआ है। उसमें ना कोई बीपी हाई हो, ना कोई लो होता, ना कोई रोग, ना कोड बनता। और वहां टेंशन नाम की चीज नहीं, क्योंकि वहां कोई ऐसा व्यवहार नहीं है, किसी चीज का अभाव नहीं है, बड़े भंडार है परमात्मा के। सतलोक के अंदर सब वस्तुएं उपलब्ध रहती हैं, वहां कोई वस्तु खराब नहीं होती। वो ऐसा लोक है, वहां का ऐसा आहार है जैसे यहाँ पर एक गंगा दरिया है भारतवर्ष में। आप और हम सभी वहां रहा करते थे। वहां आपके आज भी ज्यों की तुम महल बरकरार हैं। आपका बहुत बड़ा स्थान है, हरे भरे वहां पर फलदार वृक्ष हैं, सदाबहार वृक्ष हैं, और वहां किसी चीज का अभाव नहीं, वहां जन्म मृत्यु नहीं होता, वहां पर वृद्धावस्था नहीं है, वहां मृत्यु नहीं है। आपके घर पर जितने भी आपके बच्चे जन्म लेंगे वो आपकी पुण्यात्मा होंगी और आप पहले वहां चले जाओगे। इसी प्रकार से वो इसी साधना से वो भी आपके पास वहां पहुंचेंगे और आपका फिर ज्यों का त्यों एक परिवार जुड़ेगा। अपने आत्माओं, जिस लोक में आप रह रहे हो यो लोक रहने का है। हमारे तत्विष्ट काल ने गहनी भांग पै रखी है और हम इसी में मस्त, हमने ज्यादा दिखाई नहीं देता। अब आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, भाई बहन, पति पत्नी, आपको कितने प्यारे लगते हैं। और तो मकान बनाकर आप आराम से रह रहे हो, कितना अच्छा लगता है। और एक सेकंड में मृत्यु हो जाए तो खा कहिए ये क्या है, आपका है, काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो। परमात्मा कहते शरीर तेरा नहीं, और तू चिपका बैठा पलटा गए और कोठी और बंगला गए, फैक्ट्री और इनके कहाँ मती मारेगी तुम्हारी, क्योंकि ये ज्ञान की कमी के कारण हम यही चिपक गए। और वहां जाएंगे हम, कभी मृत्यु नहीं, वृद्धावस्था नहीं, कोई वृद्ध होना नहीं चाहता और कोई मरना नहीं चाहता। अंतिम सांस तक भी न सोचे, एक सांस और राजा भगवान 10 दिन और मिल जाए और फिर भी मृत्यु होगी। तो ऐसे लोक में हम रह रहे हैं, तो ये मृत्यु तो डेफिनेट है। लेकिन इस मृत्यु से पहले जो क्रियादास आपको बताएगा ये कर लेना बस, और फिर मालिक पर छोड़ दो।
आप सतलोक ले जाओगे, वहां जाने के बाद फिर पुनर्जन्म आपका नहीं होगा। कहते हैं भक्ति बीज होए जो हंसा, और तारों ताश के 71 वंशा। 101 पीढ़ी पार होगी आपकी जो सच्चे दिल से लगे रहे आप, क्योंकि आप दृढ़ होगे तो आपके बच्चे दृढ़ होंगे।